हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको बताना है अभी कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस हम देखते हैं, रंजीत मौर्य, हर्ष चौहान, जगदीश कुमार या फिर अजीत कुमार मोहंती। देखिए, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन का नाम। तो आप जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, October 9। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसकी स्थापना हुई थी। और हर साल 9 अक्टूबर को इस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एनिवर्सरी के मौके पर हम ये वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसकी स्थापना स्विस कैपिटल बर्न में हुई थी। और आपको बता दें, फिर ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई टोक्यो जापान में 1969 में। वहीं पर ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा 9 अक्टूबर को। आपको जाना चाहिए इस बार 2023 में वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलेबरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। दिस ईयर द एयर फोर्स डे परेड वॉज हेल्ड एट विच एयर फोर्स स्टेशन? इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड किस वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, बमरौली। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को इंडियन एयरफोर्स की 91st एनिवर्सरी के मौके पर जो इंडियन एयरफोर्स का न्यू इंसाइन है या न्यू फ्लैग है उसको अनवील किया है, उसका अनावरण किया है। आपको बता दें, इस बार की जो इंडियन एयरफोर्स डे परेड है ये एयरफोर्स स्टेशन बमरौली, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई। इसी परेड के दौरान ही न्यूली इंडक्टेड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी अपनी पहली अपीयरेंस दी है किसी भी एयर डिस्प्ले शो में, ठीक है। और जो MiG-21 मिशन है इसने अपनी लास्ट अपीयरेंस दी है, क्योंकि 2025 के बाद इसको फेज आउट कर दिया जाएगा। आपको जानना चाहिए इस बार की जो एयरफोर्स डे परेड रही इसका थीम रहा IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये फर्स्ट एयरफोर्स डे परेड रही जिसे किसी वुमेन ऑफिसर द्वारा कमांड किया गया। इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी। ये साथ ही फर्स्ट वुमेन ऑफिसर भी है इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट यूनिट को कमांड करती हैं। और ये पहली परेड रही जिसमें अग्निवीर वायु विमेन, जो कि एक ऑल विमेन कंटिजेंट रहा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें गरुड़ कमांडोज ने भी पार्टिसिपेट किया है। जो IAF क्रेस्ट है, अब देखिए तो इनसाइन हुआ, पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक इनसाइन लॉन्च किया। इनसाइन मतलब फ्लैग आप कह सकते हैं। और अब IAF क्रेस्ट मतलब जो IAF का लोगो है, इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये लोगो जो है उस इनसाइन पर ही बना हुआ है, उस फ्लैग पर बना हुआ है इंडियन एयरफोर्स का जो लोगो है।
तो अब जो ये लोगो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें नेशनल सिंबल है अशोका लायन ऑन द टॉप विद द वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते के ऊपर, ठीक है, सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा हुआ है इसके नीचे। फिर अशोका लायन के नीचे हिमालयन ईगल है जिसके विंग्स स्प्रेड है, फैले हुए विंग्स हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटिंग क्वालिटीज़ को डिनोट करता है। फिर एक रिंग बनी हुई है लाइट ब्लू कलर में जो कि इस हिमालयन ईगल को घेरे हुए है, और वर्ड लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना, और वहाँ पर मोटो भी लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है, उसी हिमालयन ईगल के नीचे गोल्डन देवनागरी में। इंडियन एयरफोर्स का मोटो आप जानते ही हैं, नभः स्पृशम दीप्तम, जिसे भगवत गीता से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। बाकी आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। साथ ही आपको एक और करंट अफेयर जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स से संबंधित। हाल ही में जो 6 ब्रांड न्यू डोर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इन्होंने दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, उनमें से पहला जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है वो इन्हें रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है। विच टीम डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम बीट टू क्लिंच गोल्ड एट द एशियन गेम्स? एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। आपको जाना चाहिए इंडियन मेंस हॉकी टीम जिसकी अगुवाई हरमनप्रीत सिंह ने की, इन्होंने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी जापान के अगेंस्ट फाइनल में, और 5-1 से इसे हराकर एशियन गेम्स गोल्ड जीता है 9 साल बाद। इससे पहले भारत ने 1966 में जीता, 1998 में जीता, और लास्ट टाइम 2014 एशियन गेम्स में जीता था। इसी के साथ भारत जो नेक्स्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें भी अपनी जो है सीट जो है बुक करा चुका है। साउथ कोरिया ब्रॉन्ज मेडल जीता, चाइना को इन्होंने हराया। सिल्वर मेडल जापान ने, गोल्ड मेडल इंडियन मेंस हॉकी टीम ने। और विनर्स देख लेते हैं जहाँ पर भारत ने गोल्ड जीता। तो देखिए टीम इंडिया विमेंस हॉकी, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, जापान को हराया, चाइना ने यहाँ पर गोल्ड जीत लिया। टीम इंडिया क्रिकेट विमेंस T20 क्रिकेट में इन्होंने गोल्ड जीता, श्रीलंका को हराया, जो विमेंस T20 क्रिकेट में भारत ने जो है गोल्ड जीता। मेंस क्रिकेट में भारतीय मेल टीम ने जो है गोल्ड जीता, फाइनल का अफगानिस्तान के साथ हुआ। और विमेंस कबड्डी में टीम इंडिया ने गोल्ड जीता, चाइनीज ताइपी को हराया। वहीं मेंस कबड्डी में गोल्ड जीता, ईरान को हराकर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप किसे हराकर गोल्ड जीते हैं। जॉन फॉसे won the 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, वेयर इज ही फ्रॉम? जॉन फॉसे ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, वह कहाँ से हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है नॉर्वे। आपको जाना चाहिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 ये नॉर्वेजियन ऑथर जॉन ओलिव फॉसे को दिया गया है, किस लिए? फॉर इज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ये लाइन भी याद रखना पूरा यहाँ से, जो इसमें कोमाज में है ना, इनमें इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। जो ये फौजें हैं ये किस उसमें लिखते हैं? देखिए जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज है ना उसके 2 ऑफिशियल वर्जन है, एक तो है एक कोई और है, और जो दूसरा है वो है नॉर्वेजियन नाइनोर्स। तो लीस्ट कॉमन वर्जन है, काफ़ी कम लोग इसमें लिखते हैं, पर ये इसी में लिखते हैं फोसे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस? शांति के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नरगिस मोहम्मदी। देखिए ईरानियन एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 का नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया है, किस लिए? फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ऐसा कहा है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने। इस कमेटी ने जो लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए ईरान में एक यंग वुमेन मैशा अमीनी की हत्या के बाद, उसके बारे में भी जिक्र किया। उस वक्त ये जो नरगिस मोहम्मदी थी ये जेल में ही है, और ये जो प्रोटेस्ट है इसका मोटो रहा जन जिंदगी आज़ादी, यानी कि वुमेन लाइफ फ्रीडम। कहा है इन्होंने कमेटी ने कि ये जो मोटो है वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये नरगिस मोहम्मदी का जो डेडिकेशन है, जो वर्क है, उसको एक्सप्रेस करता है। मोहम्मदी फ़िलहाल ईरान की एविन हाउस ऑफ डिटेंशन में है, 16 साल की जेल ये काट रही हैं, 2015 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 56। आपको जानना चाहिए आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज़ भारत की पोजीशन
2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 है और 2022 में 52 थी। तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा रिलीज़ किया गया है। कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं रैंकिंग बनाने में, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इस रैंकिंग को टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर है, आइसलैंड तीसरे पर, बेल्जियम चौथे पर, नीदरलैंड्स पाँचवें पर। सिंगापुर इकलौती एशियन कंट्री है जो टॉप 10 में है, 8वीं रैंक है इसकी। Which state in India is conducting a caste survey and publishing a caste-wise count of its population? भारत में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण कर रहा है और अपनी जनसंख्या की जातिवार गणना प्रकाशित कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 को पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है उनमें 63% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस प्लस अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप है राज्य में वो यही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार OBC कुर्मी कास्ट से आते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 2.87% है। और इस सर्वे में ये बताया गया है जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं EBC, इसमें 112 कास्ट आती है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन इनकी राज्य में 36.01% शेयर है। फिर 29 कास्ट और 27.12% शेयर के साथ OBC सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है इसमें पॉपुलेशन बिहार में। यादव 14.26% शेयर के साथ OBC ग्रुप का डोमिनेंट कास्ट है। शेड्यूल्ड कास्ट 19.65% है और जो जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन है 15.52% है। बाकी बिहार की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा है और जो जनरल है वो कितना है 15.5% ऑफ पॉपुलेशन। राजस्थान अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, मालपुरा, सुजानगढ़ एंड विच अदर? राजस्थान ने 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और किस अन्य के गठन की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, कुचामन। देखिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया है कि हम 3 नए डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले घोषणा की गई है। इसके साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स राज्य में 53 हो जाएंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसी साल अगस्त में 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीज़न बनाने की घोषणा पहली की थी। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस इन इंडिया? भारत में किस शहर में सबसे अधिक हरित प्रमाणित कार्यालय स्थान है? सही आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। देखिए, द सिटी विच हैज़ द मोस्ट ग्रीन ऑफिस स्पेस इन इंडिया इज़ बेंगलुरु। 104.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रीन ऑफिसेस बेंगलुरु में है, यानी कि पूरे कंट्री का 13%। एक रिपोर्ट जारी की गई है CBRE द्वारा, इसका नाम है इंडियन रियल इस्टेट्स ESG लैंडस्केप एंड इट्स प्रोग्रेस टू द सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें बात बताई गई है ESG, फिर से आ गया ESG, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्रीन ऑफिस स्पेसेस हैं ये 7.1% से ग्रो किए हैं ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। 31% ऑफ द टोटल ऑफिस स्पेसेस इन टॉप 6 सिटीज सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग्स। बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर नेशनल कैपिटल रीजन है, NCR रीजन, फिर मुंबई है, फिर हैदराबाद, चेन्नई, पुणे है। ग्रीन ऑफिस का मतलब है कि आपका जो ऑफिस स्पेस है वो कितना सस्टेनेबल है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी, गूगल है। देखिए, टेक्नोलॉजी जायंट गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भारत में लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो पीपल हैं जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको जो है आसानी होगी अर्थक्वेक अलर्ट के बारे में। ये सिस्टम इन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और नेशनल सीस्मोलॉजी सेंटर NSC के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ईच एंड्रॉयड स्मार्टफोन इज इक्विप्ड विद टाइनी एक्सेलेरोमीटर दैट कैन एक्ट एज मिनी सिस्मोमीटर्स। विच सिटी होस्टेड द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इवेंट? किस शहर ने अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यक्रम की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी, वियना है। आपको जाना है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इवेंट हाल ही में वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी नीरज कुमार गयागी ने यहाँ पर इंडिया या साउथ एशियन रीजन को रिप्रेजेंट किया इस समिट में। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्जियो नेपोलिटानो डाइड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली।
देखिए जॉर्जियो नेपोलिटानो ये इटली के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं और फर्स्ट रहे हैं प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए हैं। इनका हाल ही में 98 की एज में निधन हो गया। और ओबिचुरीज देखेंगे, अश्विन दानी फॉर्मर वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशियन पेंट्स, इनका हाल ही में 79 की एज में निधन हो गया। वेटरन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर फॉर्मर लेजिस्लेटर अनंतला वतुम आनंद, इसका इनका हाल ही में निधन हो गया 86 की एज में। ब्रिटिश एक्टर डेविड मैकलम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1960s की स्पाई ड्रामा द मैन फ्रॉम UNCLE, इसमें इन्होंने किरदार निभाया था। 90 की एज में निधन हुआ। ब्रिटिश एक्टर सर माइकल गैम्बॉन, हैरी पॉटर में आपने इनका रोल देखा होगा एल्बस डम्बलडोर का, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 82 की एज में। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड क्रायो फॉर गुड, a new online life skills learning modules to promote gender equality among girls and boys? किस केंद्रीय मंत्री ने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल क्रायो फॉर गुड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्रायो फॉर गुड एक न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल्स लर्निंग मॉड्यूल है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अमंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के साथ मिलकर। कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। क्राई फॉर गुड ये एक सीरीज़ है जो 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म इसमें दिखाई जाएंगी जो जेंडर पैरिटी को प्रमोट करती हैं। थीम्स क्या है इस 8 मॉड्यूल्स के? लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग। Who launched India's first 5G training labs and 5G applications in health sector in all the 8 northeastern states? सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए है जी किशन रेड्डी। देखिए मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टूरिज्म एंड कल्चर जी किशन रेड्डी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट 5G ट्रेनिंग लैब्स एंड 5G एप्लीकेशंस इन हेल्थ सेक्टर लॉन्च किया है सभी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन AMT रॉन के द्वारा, जो कि असम गवर्नमेंट का एक PSU है। ये कमेंट आया है मिस्टर आशु का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है हमारे वर्क को और इन्होंने जो पढ़ा इनको काफ़ी हेल्पफुल लगा IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, आपका भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। Where was the National Conference on Millets for Military Ration and Specific Nutritional Requirements inaugurated? सैनिकों को राशन और भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मोटा अनाज विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मैसूर। देखिए 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स फॉर मिलिट्री रेशन एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, इसको रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा मैसूर कर्नाटक में इनोग्रेट किया गया। ये कॉन्फ्रेंस डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी जो कि DRDO की मैसूरू बेस्ड लेबोरेटरीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर खादरवली दुदेकुला, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये भी प्रेजेंट हुए। अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मिलेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं। एक और कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं हम इसी क्वेश्चन के साथ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, इन्होंने 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस जो पैलेर्मो इटली में हुई है उसको जो है मतलब वहाँ पर उसे अटेंड किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की 20th एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित की गई इटली में और गवर्नमेंट ऑफ इटली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स सेक्रेटेरिएट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा मिलेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। स्कारबर्गो सॉल इज इन विच सी? साउथ चाइना सी। What is 1 attosecond in terms of seconds? So 10 to the power 18 seconds. Which state or UT launched 15-point winter action plan Delhi, formerly known as Firoz Shah Kotla Stadium? It was renamed recently. What is it called now? Arun Jaitley Stadium. Which article of the Indian Constitution mandates that the Lok Sabha constituencies in the nation should be equal by the size of population? Article 81. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज की असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन बैंकिंग टर्म्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COFT? विच रिवर बेस इन सफर्ड फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम ऑन October 4? आयरन डोम इज अ ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री?
Which NASA rover set the record for the longest Martian navigation without human assistance? Prabir Purkayastha, who was arrested by the Delhi police, is the founder and editor-in-chief of which news portal? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।